कितना ये लोग क्यों बोल रहे हैं इस पर, इसलिए हमको बोलवाना पड़ा कि बिहार में वो नेता है, आई एम ऑल्सो ए क्रिकेटर। कोई क्रिकेट के बारे में पूछता नहीं है। विराट कोहली ने मेरे कैप्टनशिप में खेला, हमको लगा कि भाई आई एम ऑल्सो ए क्रिकेटर, तो उसके बारे में तो बता चुके हैं। तो हमको लगा कि खेलो इंडिया, अब किनके बारे में बोले आप समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं। एक क्या को झूठ बोलने वाला मशीने है बिहार में, एकदम दनादन झूठ। तो खेलो इंडिया में बिहार ने अपनी जो भूमिका का निर्वहन किया, हमको इस वर्ष बिहार को मेजबानी करने का मौका मिला। मैं उसको संक्षेप में बिंदुवार आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार जी के नीतियों का क्या असर होता है। क्योंकि बहुत लोग को नजरे नहीं आता है, जंगल राज नजर आता है, जालिम राज वाले को ऐसा खेल हो रहा है। यह खेल जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है, खेल अब केवल मनोरंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, यह रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, सामाजिक एकता, निवेश, प्रोत्साहन, छवि निर्माण, पर्यटन आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमको इस बात का गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कि पिछले ही माह सपक टाकरा का अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया गया। बिहार में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप हो चुका। अब 2018 में देश में खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और पूरे देश में 29 राज्य, हमारी रैंकिंग 28वां था, 28वां, 28th पोजीशन पर हम थे। और 2024 में हमारा रैंकिंग हो गया तो 21वां, मतलब 6 वर्ष में 7 हमारी रैंकिंग का सुधार हुआ। 28वें स्थान पर थे, पहुंच गए 21वां स्थान पर। और 2025 में हम पहुंच गए 15वां पर, 6 अंक हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ। मैं पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, देश के किसी भी राज्य में अगर रैंकिंग के मामले में सुधार में ऐसा एक राज्य बता दीजिए देश के अंदर में जिसने 1 वर्ष में 6 पॉइंट में अपनी रैंकिंग का सुधार किया। एकमात्र बिहार वह राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति के बदौलत जो उन्होंने खेल के क्षेत्र में काम किया, देश में उदाहरण है नीतीश कुमार जी का, रोल मॉडल है खेल के मामले में। ऐसे तो क्लाइमेट लीडर है ही है, ग्लोबल थिंकर है ही, लेकिन जो उन्होंने काम किया। अब देखिए इसके बाद 7 गोल्ड मेडल में 5 गोल्ड मेडल बिहार की बेटी जीतती है। ये कैसा बिहार था जहां साइकिल से बेटी ने हमारी उड़ान भरी और आज 7 में 5 गोल्ड मेडल लाती है। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। गांव के अंदर में ग्रामीण जकड़न में रहने वाली बेटियां, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने साइकिल देकर उड़ान दिया, आज बेटियां हमारी 7 में 5 गोल्ड मेडल जीत के लाती है। यह बेटियों के सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई नजारा नहीं हो सकता। अगर आप देखिएगा टोटल मेडल के हिसाब से तो हम 9th पोजीशन पर हैं। 36 मेडल हम लोगों ने जीता। पूरा ब्यौरा आप लोग को हम लोग डिटेल भेजेंगे। और यह भी अभी विजय जी ने आपको बताया, जरा यह भी लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमारा काम लोग भूल जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो हुआ बिहार में, तो राजगीर में ही नहीं हुआ, केवल वह बेगूसराय में हुआ, पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में हुआ,
ये सारे खेल परिसर का निर्माण केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। और कहाँ हमने यात्रा शुरू की? चरवाहा विद्यालय से यात्रा शुरू किया था इस बिहार ने, और आज राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब बताइए, हम लोगों ने जो उपलब्धि हासिल किया उसकी चर्चा हमारे प्रदेश के प्रवक्तागण और हमारी पार्टी के नेता ने किया। तो हम तो अपना मेडल हमारी बेटी जीत के लाई, हमारे नौजवान जीत के लाए, बिहार का गौरव बढ़ाया, बिहार का शान बढ़ाया। दूसरी तरफ राजनीति का जालसाज, मैं पहले भी आरोप लगा चुका हूं, इन्होंने भी मेडल जीता है। 2003 में पिता रेल मंत्री तेजस्वी यादव, उस समय इनकी माता जी मुख्यमंत्री थी। 2003 में डेट बता रहे हैं 29 अगस्त 2003 को। कै बरिस का उम्र था इनका?